अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको सारा तरीका बताएंगे कि आपने एसी की मोटर को किस तरह से कूलर में लगाना है। और इसके लगाने का मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा कि इसको मुकम्मल तौर पर फिटिंग आप किस तरह करेंगे और इसकी आप वायरिंग कैसे करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, ये देख सकते हैं आपके रूम कूलर है हमारे पास, और इसकी मोटर जो है वो काम नहीं कर रही। इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके फैन जो है वो बिल्कुल मोटर का नहीं काम कर रहा। तो गालपन ये जल चुका है। तो हम इसको अब खोल लेते हैं। इसके लिए हम पहले एक साइड को खोल लेंगे, फिर दूसरी साइड को, और इसके अंदर से स्टैंड को बाहर लाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं इसके हनीकॉम्ब जो है वो किस तरह मैंने साफ किए हुए हैं। अलहदा वीडियो में ये भी आपको मैं तरीका इसका भी बताऊंगा। तो इसका स्टैंड के ऊपर 3 नट लगे होते हैं, वो बारी बारी करके हम खोल लेंगे। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी 3 नट होंगे, वो भी खोल लेंगे। और ये भी देख सकते हैं आप हनीकॉम्ब किस तरह इसकी जो जालियां साफ थी। तो उसके बाद हमने इसका ये कैपेसिटर है वो भी हमने उतार लेना। ये देख लें आप, उसकी तारें जो हैं वो निकाल लेंगे बाहर को। और उसके बाद आप देखें कि इसकी हम मोटर को जो है वो बाहर लाते हैं। तो उसके लिए ये देखें, इसके अंदर जो पेच लगे होते हैं, अगर तो आप खोल सकते हैं तो इन पेज से खोल लें। और नहीं तो फिर आपने ये करना है कि इसका ऊपर से ये कवर जो है उतार लेना है। और उसके बाद इसके आप जैसे ये उतारेंगे पेचकस की मदद से, ये देखें आप कवर इसका, तो ये बड़े आराम से उतर जाता होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी वायरिंग जो तारें बाहर आ रही हैं। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि इसकी आप छोटी सी वीडियो बना लें, या आप इसको एक तस्वीर बना लें। तो वो आपको बेहतर तौर पे आपको रहनुमाई करेगी, आपको मदद मिलेगी कि दोबारा आपने जब इसको फिट करना है कैसे लगाना है। तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसके अंदर से 3 इसकी तारें होती हैं। एक इसकी फेस की होती है रेड वाली, और इसके बाद इसकी होती है एक नीले कलर की तार जो इसकी अर्थ के लिए होती है, और एक येलो वाली होती है इसकी मोटर को जो है वो तेज और कम करने के लिए जो होती है। तो ये सारी मैंने तारें आपको बता दी हैं, उतार के आपने उतार लेनी है इस तरह से। तो उसके बाद ये स्टैंड जो है वो आपने बाहर की तरफ ले आना है। तो ये ज्यादातर जो होता है वो प्लास्टिक बॉडी के जितने कूलर होते हैं उनके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो इसके ऊपर वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं एक पेच लगा हुआ था, वो भी मैंने उतार लिया। और इसका ये देखें अब स्टैंड मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्री हो चुका है। और इसको हम बाहर की तरफ ले आते हैं। इसके नीचे पानी वाला पंप, जो जिसको पानी वाली मोटर भी कहते होते हैं, वो भी लगी होती है। आप अगर आसानी आपने करनी है इसमें, तो उसको भी 2-3 नट होते हैं, वो आप खोल लेंगे तो वो अलहदा हो जाएगी। और देख सकते हैं आप, तो उसके ऊपर जो है वो हमारी जो फैन वाली मोटर है वो बाहर आ जाएगी। इस फैन वाली मोटर की जगह हमने एसी के आउटडोर की मोटर लगानी है। तो वो आपको मैं इस वीडियो में आगे चल के सारा तरीका बताता हूँ। इस स्टैंड के ऊपर आपने किस तरह से वो जुगाड़ लगा के लगानी है, और इसके अंदर फिटिंग कैसे उसकी करनी है। तो ये देखें आपके सामने है, ये बाहर आ चुकी है। और हमने जो है वो दूसरी वाली मोटर उसके अंदर ही रहने दी है। तो इसका देखें आप, इसको हम खोल लेंगे, क्योंकि निकालने के बाद ये बड़े आसानी से खुल जाती है। अब हम इसको लेके जाएंगे एसी वाले के पास। ये देखिए मोटर ये खुल के इसकी बाहर आ चुकी हुई है। अब इसको हम लेके आए हैं एसी वाले के पास, और उससे हमने ये देखें एसी के आउटडोर की हमने इसके साइज की जो है मोटर ले ली थी। 45 वोल्ट तकरीबन है ये इसका शाफ्ट, लेकिन देखें आप कितना लंबा शाफ्ट है। तो चला के भी चेक कर ली हमने वो मोटर उसके पास कि वो मुकम्मल तौर पर काम कर रही है, लेकिन इसका शाफ्ट काफी लंबा है। वो ये देखें, क्योंकि मैंने एक दफा इसको ना आपके दिखाने के लिए कि आप ये चेक कर सकते हैं इसके ग्रिल के साथ इसकी जो फैन लग रहा है। तो इसके लिए हमने ये तरीका किया, हम इसको खरादिए के पास ले गए, क्योंकि इसका आपको दिखाया जैसे कि इसकी ग्रिल के साथ इसका शाफ्ट लग रही थी, पंखा इसका लग रहा था। तो हमने ये किया कि खरादिए को कहा कि इसको ऊपर से ना आप काट दो। उसने काट के इसकी शेप सी बना दी है। तो 200-300 रुपये आपसे वो लेगा, इसको अच्छे तरीके से वो जो है आपको बना के दे देगा। तो इसके मुताबिक आपका इसका साइज हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि इसके ऊपर आपने इसका फैन जो है वो लगाना है। और फैन का आपको जैसे मैंने ये बताया कि खरादिया ने इसको बना के दिया हुआ है। फैन के अंदर जैसे कट है, इसी तरह उसने उसके ऊपर भी कट लगा दिया था। तो इसके ऊपर हम एक बोल्ट लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसके पहले हमने वाशल रखी, उसके बाद इसके ऊपर हमने बोल्ट को अच्छी तरह से फिट कर दिया है। अब आपने ये करना है कि इसके ऊपर ये कवर लगाना है। अगर ये कवर बैठ नहीं रहा तो उसका भी एक जुगाड़ है।
वो आपने ये करना है, ये देखें जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं लग रहा, तो आपने ये करना है कि आपने धागा लेना है और धागा लेके इसके ऊपर जो है इसको अच्छी तरह से बांध देना है और उसके बाद आपने एल्फी लेनी है और एल्फी थोड़ा सा इसके ऊपर गिरा के इस तरह थोड़ा हिलाना है और देखेंगे आप एल्फी चारों तरफ इसके जो है वो फैल चुकी है। तो उसके बाद आप ये कवर लगाएंगे तो ये कवर लग जाएगा और ये बेहतरीन तरीके से परमानेंट तौर पर लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फैन का वो जो कवर उसका स्टैंड है वो आ गया है, उसके ऊपर हमने ये इसकी मोटर लगाई है और ये एसी वाली मोटर लगाई है। ये देखें जो नट तो आपके लग रहे होंगे ठीक है, नहीं जो लग रहे होंगे आपने ये करना है, ये जुगाड़ ये है कि आपने ये देखे ना इसके ऊपर ये नहीं लग रहा, फिट नहीं आ रहा, तो आपने इस तरह की वाशलें ले लेनी है आपने। ये मुझे फैन वाले ने बताया था ये जुगाड़ कि आप इस तरह कर लो, क्योंकि मैं तो इसकी और कटिंग करवाने लगा था, लेकिन उसने ये कहा आप वाशलें लो और वाशलों को इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप ने लगा लेना है और जिधर जिधर भी इसकी लग रही हो ये वाशलें, तो ये बेहतरीन जुगाड़ है। आपने इस तरह वाशलों के साथ इसको फिक्स कर लेना है, अपनी जगह से ये हिलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैन है उसकी मोटर जो है वो फिट हो चुकी है और देखें आप बिल्कुल परफेक्ट तौर पर ये जो है उसके अंदर फिट हो गई है। इसको मैंने फिट कर दिया, अब हमने इसके अंदर इसको लगा लेना है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि इसका जो पानी वाला पंप है इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको एक साइड पे इसके रखेंगे हम नीचे वाली साइड पे और इसके पहले से हमने नट लगा लेने हैं। ये देखें आप इसको जब आप उल्टा करके दोनों चीजों को उल्टा करके जब आप करेंगे ना तो इसके जो नट वाले सुराख है उनके ऊपर सुराख के ऊपर सुराख आएगा और आपने इसके पेच जो है वो कस देने। तो गाइज ये देखें अब हम इसको इसके अंदर जो है वो लेके जाएंगे और इसके अंदर हम इसको रख देंगे। तो ये देखें फिट आ गई है। अब इसकी तार जो है वो बाहर की तरफ निकाल के इसके साथ साथ ये देख लें आप इसकी तार जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ये ऊपर से स्टैंड के साथ इसका ना हुकें लगी होती हैं, इसके अंदर तार आपने करनी है क्योंकि बाद में जो है ना ये आपको परेशानी ना कर सके, पंखे में ना आ जाए। तो ये देखें आप ये तारें जो है वो बाहर आ गई हैं। तो इसकी 3 तारें होती हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हमने नट भी लगा देना, इसका ये जो पेच है वो अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे ताकि इसकी फिटिंग जो है वो हिले ना अपनी जगह से तो जब फैन चले। ये बाकी इसकी अर्थ वाली जो दो इसके जो होते हैं तारें वो एक पंखे के साथ लगा देंगे, ग्राउंड कर देंगे और इसके बाद इसके साथ इसका कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर की भी तारें आपने इसके अंदर जो मोटर के अंदर ही होती हैं उसके अंदर से 2 निकाल लेनी, एक फेस वाली और एक अर्थ वाली। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमने इसकी 3 तारें जो है वो बाहर निकाली हैं। एक रेड वाली जो है फेस वाली तार है जो कि हम मेन मोटर के जो स्विच के साथ लगाएंगे और उसके बाद एक हमने अर्थ वाली तार लगानी है और तीसरी हमने जो इसकी फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने वाली है। तो ये देखें आप आपके सामने है, मैंने इसके अंदर से ही जो है इसके कैपेसिटर की भी तारें लगा दी थी क्योंकि कैपेसिटर होना लाजमी है ताकि इसकी स्पीड जो है कम ज्यादा अगर हो रही हो तो उसकी वजह से इसमें जो आपको परेशानी नहीं आएगी कोई भी इसके जलने में। तो ये देख सकते हैं कि आप हम इसके जो स्टैंड है उसके ऊपर हमने सारे वाले स्क्रू लगा दिए हैं, उसके बाद इसका कवर लगा दिया है, अच्छी तरह से इसको फिट कर दिया है। अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको, तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये देखें मैंने अभी इसको फिट करने के बाद इसको चलाया है और ये देखें ये काम करने लग पड़ा है। तो गाइस इस तरह से आप एसी की मोटर को आप एयर कूलर के अंदर आप लगा सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।